हेलो डियर्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें रेडियस होती है, हमारी तीन रेडियस होती हैं, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस। तो सबसे पहले हम इन रेडियस के बारे में कंपेयर करेंगे। इन रेडियस क्या होती है, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। इन रेडियस को किससे लिखते हैं? इन रेडियस को स्मॉल आर से प्रदर्श करते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर फार्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस फार्मूला होता है। और एक और स्मॉल आर बराबर फार्मूला होता है 4r। क्या होता है? 4r लिखते हैं। और साइन a/2 और साइन b/2, साइन c/2, ये हमारा फार्मूला होता है। स्मॉल आर का टू क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस होता है। ये 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये हमारा क्या होता है? स्मॉल आर बराबर फार्मूला होता है। और एक्स रेडियस होती हैं जो r1 r2 r3। एक्स रेडियस क्या होती है हमारी? एक्स रेडियस कहलाती है r1 r2 r3। तो r1 बराबर क्या फार्मूला होता है हमारा? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है। और r2 बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस माइनस बी होता है। और r3 बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस माइनस सी होता है, ये होता है। अब इन तीनों में रिलेशन होता है। अगर इन तीनों को जोड़ लेते हैं, r1 r2 और r3 को अगर हम ऐड कर लेते हैं, r1 प्लस r2 और प्लस में r3, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये किसके इक्वल आता है हमारा? इन तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आता है? r प्लस 4r के इक्वल आता है। ये हमारा किसके इक्वल आता है? r प्लस 4r के इक्वल आता है। ये हमारा डायरेक्ट पीरियड पूछा जाता है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे r1 r2 की और r2 r3 की, इसी प्रकार r3 और r1 की, इनकी क्या कर लेते हैं? दो दो की क्या करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे भी एक डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता है। क्या होता है हमारा? एस स्क्वायर होता है। क्या होता है? एस स्क्वायर निकल के आता है। ये किसके बराबर होता है? एस स्क्वायर के बराबर होता है। एक और भी आता है, इसको तीनों के सम के बराबर होता है। r1 r2 r3 के अपॉन में क्या आता है? r आता है, इसके बराबर भी होता है ये वाला। एक तीसरा रिजल्ट क्या होता है? अगर इसको 1/r1 लिखते हैं, प्लस क्या आता है? 1/r2 आता है, प्लस में 1/r3। ये किसके बराबर होता है? 1/r के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? 1/r के इक्वल होता है। क्या होता है? 1/r के इक्वल होता है। 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 किसके इक्वल होगा? 1/r के इक्वल होता है।